हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ITI ऑनलाइन ज्ञान में। दोस्तों, हम लोग भारत स्किल का फिटर MCQ कर रहे हैं। हमने 80 क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। तो ये आज का क्लास नंबर हमारा 5 होने वाला है। तो इससे पहले, अगर इसके पहले के क्लासेस यदि आपने नहीं देखे हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ये हमारा प्लेलिस्ट देख सकते हैं और आप क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। देखिए, अभी जितने भी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, अब तो फिटर के ITI के कुछ भी एग्जामिनेशन कह लीजिए, वो निम्मी का जो पैटर्न है, निम्मी को बिना फॉलो किए आप कोई भी एग्जामिनेशन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आप अभी RRB ALP का CBT 2 के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं, या टेक्नीशियन के लिए तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी तरह के इसरो हो गया, DRDO हो गया, कि जिसमें भी फिटर के क्वेश्चन या मशीनिस्ट के या टर्नर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, सभी के लिए ये जो सीरीज़ है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो ये जो प्लेलिस्ट मैं बना रहा हूँ, इसे आप ज़रूर देखें, ठीक है, और रिवाइज करें। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 81। क्या है? ब्लेड की किस पिच का उपयोग कांस्य, पीतल, कास्ट आयरन काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। ब्लेड के किस पिच का प्रयोग हम लोग करते हैं इन मटेरियल को काटने के लिए? ऑप्शन है आपका 0.8 mm, 1 mm, 1.4 mm, 1.8 mm, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट मटेरियल के लिए 1.8 mm का यूज करते हैं, है ना, सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। तो ये हमारा जो है कांसा, पीतल, कास्ट आयरन, ये किस में आता है? सॉफ्ट मटेरियल में ही होता है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। और बात करें 1.4 mm वाला पिच का ब्लेड हम लोग किस मटेरियल के लिए यूज करते हैं? तो हम लोग टूल स्टील, हाँ, टूल स्टील, और इसके अलावा हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, इन मटेरियल के लिए हम लोग 1.4 mm का यूज करते हैं, ठीक है। 1 mm पिच जो है ये किसके लिए प्रयोग करते हैं? तो जितना भी कॉपर का हो गया, ब्रास का हो गया, जो एंगल होगा, ठीक है, या पतला ट्यूब होगा, है ना, उसको कटिंग करने के लिए हम लोग 1 mm का यूज करते हैं, ठीक है। और 0.8 mm का जो पिच होता है, ये हम लोग यूज करते हैं हार्ड मटेरियल के, सॉरी, थीन सीट के लिए, ठीक है। थीन सीट के लिए, जैसे कि पतला सीट हो गया या कोई भी कंडक्ट ट्यूब हो गया, उनको कटिंग करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 0.8 mm, ठीक है। तो आराम से आप याद कीजिए, आराम से याद होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि छेनी का क्लियरेंस कोण बहुत अधिक हो तो क्या होगा? क्लियरेंस अगर हम लोग क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, तो क्या होगा? डिग हो जाएगा, यानी कि मटेरियल पे जो छेनी है वो धंस जाएगा, वो क्या बोलेंगे, डिगिंग जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। सतह पर क्या करेगा? गड्ढा बना देगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगर क्लियरेंस एंगल कम रखेंगे तब स्लिप होगा, और यदि क्लियरेंस एंगल हम लोग बढ़ा देंगे तब क्या होगा? डिगिंग होगा, ठीक है। और इसके अलावा चीजल एंगल जो है, चीजल का पॉइंट एंगल अलग अलग मटेरियल के लिए आपको याद होना चाहिए, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। चलिए, मैं पॉइंट एंगल अलग अलग मटेरियल के लिए बता देता हूँ। सबसे पहले आपको मटेरियल सीरीज में याद करना है। क्या याद करना है? HCM BCA, यानी कि आपके इसको सीरियल में कैसे याद करेंगे? तो होनेट CM BCA करता है, होनेट CM BCA करता है। H4 क्या है? H4 है आपका हाई कार्बन स्टील। C4 क्या है? तो कॉपर। M क्या है यहाँ पे? माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील। ये क्या है? तो ये ब्रास है। ये क्या है? सॉरी, यहाँ पे कास्ट आयरन था, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे कास्ट आयरन, यहाँ पे कॉपर, और ये आपका एल्यूमिनियम।
इस मटेरियल को बस आप सीरीज में याद कर लीजिए, आपका पॉइंट एंगल तो चुटकी में याद हो गया। जैसे कैसे पॉइंट एंगल, अभी मैं इसका बात नहीं कर रहा हूँ, इसको मिटा देता हूँ। पॉइंट एंगल, ठीक है, हाई कार्बन स्टील के लिए कितना होता है, तो 65 होता है। कास्ट आयरन के लिए कितना होता है, तो 60 होता है। माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है, 55 होता है। ब्रास के लिए कितना होता है, तो 50 होता है। कॉपर के लिए 45 होता है। और एल्युमिनियम के लिए क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, यानी कि 65 में 5 60, 60 में 5 माइनस कीजिए 55, 55 में 5 माइनस कीजिए 50। इस तरह से आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस इस ट्रिक से याद कर लीजिए, पॉइंट एंगल आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी है। ठीक है, लेकिन यदि आप कमेंट करेंगे तब ही मैं इसका बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस प्रकार के हथौड़ा का उपयोग रिवेटिंग के लिए किया जाता है? तो आंसर क्या होगा इसका, बॉल पिन हैमर। बॉल पिन हैमर का प्रयोग हम लोग रिवेटिंग के लिए यूज करते हैं। क्रॉस पिन हैमर स्ट्रेचिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, स्लेज हैमर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, तो क्या बोलते हैं, फोर्जिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रिलिंग ऑपरेशन में काटने की गति की इकाई क्या है, यूनिट क्या है? यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन ड्रिलिंग ऑपरेशन? क्या होगा आंसर? तो आंसर इसका होगा क्या, मीटर पर मिनट। फॉर्मूला क्या होता है कटिंग स्पीड का, तो कटिंग स्पीड का फॉर्मूला होता है पाई डी एन बाई 1000। ठीक है, एन क्या है यहाँ पे, आरपीएम है। डी डायामीटर है, जिस जॉब पे आप ड्रिलिंग कर रहे हैं उसका डायमीटर होगा, और पाई का वैल्यू आपको पता है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर मिनट। ठीक है, ये 1000 हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये मीटर में चेंज हो गया। यदि 1000 में अगर इसको बाय 1000 ना करें तो ये क्या हो जाएगा, एमएम पर मिनट। ठीक है, तो लेकिन ऐसा यूनिट यहाँ पे पूछा गया, नॉर्मली जो यूनिट रखते हैं वो हम लोग मीटर पर मिनट रखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये जो चिन्हित भाग है उसका आपको क्या करना है, नाम बताना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, लिप है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि लिप। ठीक है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आप आईटीआई के सेमेस्टर एग्जाम ही पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में से नहीं आते हैं, फिगर वाले खास करके। ठीक है, इसमें भी सेम एक्स चिन्हित, एक्स जो दिखाया गया उसका नाम क्या है, तो ये किसका दिखा रहा है, तो चक को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ड्रिल चक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बात करें फीड हैंडल, तो ये जो यहाँ पे 3 बार निकला हुआ है ये हमारा फीड हैंडल है। ड्राइविंग मोटर, ये हमारा ड्राइविंग मोटर है, ड्राइविंग मोटर। उसके बाद अगर बात करें डेप्थ गेज एंड स्टॉप, तो ये वाला जो है यहाँ पर राउंड जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, डेप्थ गेज एंड स्टॉप। ठीक, 87, व्हाट इज द माइनर डायमीटर ऑफ थ्रेड? थ्रेड का माइनर डायमीटर क्या है, फॉर्मूला क्या है, इससे पहले वाले क्लासेस में मैंने बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, माइनर डायमीटर इज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ, है ना। बहुत से लोग इसको लगा देते हैं पिच, ये पिच यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो लगभग सेम दिख रहा है लेकिन यहाँ पे हमारा डेप्थ होता है। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग कब लगाते हैं, जब थ्रेड 100% बनाना होता है। ठीक है, 60% के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, तो माइनर डाया इजिकल टू मेजर डाया माइनस पिच। बस पिच माइनस कर दें तो 60% थ्रेड डिजाइन होता है हमारा। ठीक है, यानी कि 60% का मतलब क्या है, पूरा जो सरफेस है वो जो क्रेस्ट और जो रूट होता है, क्रेस्ट हल्का बनता है। ठीक है, पूरा नुकीला नहीं बनता है, जो भी नोच बनता है ना थ्रेड पे वो नहीं बनता है। ठीक है, और ऐसा इजी से स्क्रू में नट या बोल्ट जब हम लोग लगाते हैं
तो आसानी से उसको घुमाया या ये किया जा सके, इसीलिए हम लोग 60% में बनाते हैं। 100% बहुत ही रेयर यूज करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 88, फिर से फिगर वाला क्वेश्चन, चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये क्या है भाई? तो ये है हमारा थिम्बल, ये हमारा थिम्बल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं? इसको रैचेट कहते हैं, इसको रैचेट कहते हैं। और यहाँ पे एक मेन स्केल बना होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्लीव या बैरल, सेम चीजें हैं। बैरल ये हमारा हो गया स्पैंडल, स्पैंडल ये हो गया हमारा फ्रेम। ठीक, और यहाँ पे स्पैंडल के जस्ट अपोजिट में क्या होता है? एनविल। ठीक, 89, इसमें क्या है? 50 से 75 जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है उसका रीडिंग करना है। ठीक है, तो ये 50 से 75 वाला माइक्रोमीटर है। ठीक है, रेंज इसका 50 से 75 है। तो हम लोग को क्या करना है? इसमें रीड करना है। तो देखते हैं रीड, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है, यानी कि 10 11 12 13 और हाफ वाला भी दिखाई दे रहा है, यानी कि 13.5 13.5 ये हमारा मेन स्केल हो गया। अब इसमें थिम्बल में देखें तो यहाँ पे 10 हो गया, 11 12 13। ठीक है, और 0.13। ठीक है, 13 डिवीजन है, 0 इसका लिस्ट काउंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 13.65। लेकिन यदि ऑप्शन में यहाँ पे तो 63 है, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में, दो ऑप्शन में 13.6.5 या 13 से रिलेटेड अगर डाल दें, ठीक है, तो हड़बड़ी में हम लोग गलती कर सकते हैं। तो इसमें हमारे ये रेंज क्या है? 50 से 75, इसीलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे? 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 63.60, सॉरी यहाँ पे 65 लिख 63, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्वेश्चन 90, फिर से आसान क्वेश्चन, चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये क्या है? ये हमारा ये जो फिगर है ये तो सबसे पहले वर्नियर हाइट गेज है। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइन एडजस्टिंग नट कहते हैं। कहाँ है? यहाँ, ऑप्शन नंबर सी, फाइन एडजस्टिंग नट। इसको क्या कहते हैं? बीम। जहाँ पे मेन स्केल है इसको हम लोग क्या कहते हैं? बीम कहते हैं, बीम कहते हैं। मेन स्केल बीम में होता है। फाइन एडजस्टिंग स्लाइड, ये जो है ये फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। ठीक है, हाँ, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 91, व्हाट इज द नेम ऑफ वाइस? ये वाइस कौन सा है? तो इसको ध्यान से देखिए। ये देखने में बेंच वाइस लग रहा है, लेकिन ये बेंच वाइस नहीं है। तो क्या है? ये क्विक रिलीजिंग वाइस है। हल्का सा यहाँ पे देखिए एक लीवर लगा हुआ है। इस लीवर को जैसे ही हम लोग इधर टर्न करेंगे, ये आराम से इसको हम लोग इसका स्पैंडल को घुमाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग पीछे कर सकते हैं। ठीक है, बिना घुमाए। इसीलिए इसे हम लोग क्विक रिलीजिंग वाइस कहते हैं। तो हैंड वाइस छोटे मोटे जो जॉब होते हैं, जैसे रिवेट स्क्रू, उसको पकड़ने के लिए हैंड वाइस का यूज करते हैं। ठीक है, बेंच वाइस बेंच में होता है। टूल मेकर वाइस ड्रिलिंग करने के लिए, रिमिंग करने के लिए, वहाँ पे हम लोग जॉब को क्लैंप पकड़ने के लिए टूल मेकर वाइस का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से ये आसान क्वेश्चन। फिगर में जो पार्ट दिखाया जा रहा है, सबसे पहले तो ये हैंड फाइल है, तो इसको क्या बोलते हैं? ये जो एज दिखा रहा है, इस क्या बोलते हैं इसको? तो एक इधर टीथ कटा हुआ नहीं है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? सेफ एज कहते हैं। जिधर टीथ नहीं कटा होता, एक साइड हैंड फाइल में टीथ कटा होता है एक एज में, और दूसरे एज में टीथ नहीं कटा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग सेफ एज कहते हैं। इसका यूज क्या है भाई? तो जहाँ पर फाइलिंग हम लोग ऑलरेडी कर लिए, फिनिशिंग कर लिए हैं, और दूसरी ओर फाइलिंग करना है। हम अगर नॉर्मल फाइल का यूज़ करेंगे तो जिधर फाइलिंग ऑलरेडी कर चुके हैं उधर भी फाइल हो जाएगा, लेकिन वैसे जगहों पे हम लोग क्या करते हैं? सेफ एज फाइल का यूज़ करते हैं।
ताकि एक ही एज में फाइलिंग हो, दूसरे एज में ना हो। 93 फिगर में दिखाए गए ऑपरेशन का नाम बताना है, कौन सा यहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे। तो ट्राई स्क्वायर है, नीचे एक जॉब है, तो हम लोग इससे क्या कर रहे हैं, तो हम लोग कर रहे हैं फ्लैटनेस चेक। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, फ्लैटनेस चेक। स्क्वायर से हम लोग 90 डिग्री पे मार्क लाइन कर सकते हैं, स्क्वायरनेस चेक कर सकते हैं, और जॉब को भी हम लोग 90 डिग्री में चेक कर सकते हैं। सभी वर्क ट्राई स्क्वायर का ही काम है, यूजेज है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, तो चेकिंग फ्लैटनेस हो रहा है। विच मार्किंग मीडिया इज अप्लाइड टू रफ फोर्जिंग एंड कास्टिंग। कास्टिंग और फोर्जिंग एरिया जो सरफेस होता है किया हुआ, उसमें कौन सा हम लोग मार्किंग मीडिया का यूज़ करते हैं, तो क्या करते हैं हम लोग, वाइट वाश का यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। प्रिसीजन ब्लू, जब फिनिश सरफेस होता है वहाँ पे मार्किंग करना हो तो इस प्रिसीजन ब्लू का यूज़ करते हैं। कॉपर सल्फेट जहरीला होता है, इसलिए इसका यूज़ कम होता है। सेलुलोज लेकर अलग अलग रंगों में पाया जाता है। ठीक है, विच इज यूज टू फिनिश द रीशार्पेंड डिवाइडर। डिवाइडर को रीशार्प करने के लिए हम लोग किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, फाइल का यूज़ करेंगे, ग्राइंडर का, स्क्रैपर का, या ऑयल स्टोन का। तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं, ऑयल स्टोन का यूज़ करते हैं। ठीक है, ग्राइंडर का यूज़ करेंगे तो उतना शार्प नहीं हो पाएगा जितना हमको चाहिए। ठीक है, इसको डिवाइडर पॉइंट का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर का क्या यूज है, देखिए ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, मेजर द एंगल, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेजर द एंगल, कोण को मापने के लिए हम लोग क्या बेवल प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। एक यूनिवर्सल बेवल प्रोटेक्टर होता है जिसका लिस्ट काउंट, इसका जो बेवल प्रोटेक्टर है इसका लिस्ट काउंट 1 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन यूनिवर्सल यूनिवर्सल बेवल प्रोट्रैक्टर, इसका जो लिस्ट काउंट होता है वो 5 मिनट का होता है। ठीक है, याद रहेगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द फाइल शोन, दिखाया गया फाइल का नाम क्या है। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये है टिंकर्स फाइल। ठीक है, टिंकर्स फाइल ज़्यादातर ये ऑटोमोबाइल बॉडी जो होता है उसमें पेंटिंग करने से पहले जो पेंट को हटाने के लिए, रस्ट को हटाने के लिए इस फाइल का यूज़ किया जाता है। इस फाइल के बस नीचे में टीथ होता है ना, बॉटम में, है ना, ये बॉटम पोर्शन दिखाया हुआ है, ऊपर में इस तरह से हैंडल लगा होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिंकर्स फाइल। रिफलर फाइल हल्का ऐसे मुड़ा होता है। बैरेट फाइल ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, इसमें भी बॉटम में बस क्या होता है, टीथ कटा होता है। और क्रॉसिंग फाइल मछली के बैक के शेप में ये होता है, इसीलिए इसको फिश बैक भी कहते हैं, फिश बैक। और ये इसका राउंड मतलब हाफ राउंड के जैसा ही होता है, और हाफ राउंड के जगह, फाइल के जगह पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका, होलो सिलेंडर जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का यूज करेंगे, तो हम लोग पाइप वाइस का यूज करेंगे। ठीक है, पाइप वाइस। पिन वाइस, पिन वाइस का जो ये होता है, जो होता है जबड़ा, ये कोलेट जो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और हल्का सिलेंड्रिकल राउंड जॉब, छोटे राउंड जॉब को पकड़ने के लिए पिन वाइस का यूज किया जाता है। हैंड वाइस, छोटे मोटे रिवेट वगैरह को पकड़ने के लिए हैंड वाइस का यूज़ करते हैं। बेंच वाइस, बेंच में होता है, टेबल पे लगा होता है, जिसका हाइट जो होता है 106 से लेकर 108 सेंटीमीटर, इतना हाइट में ये बेंच जॉब को क्लाइंब करना चाहिए, बेंच वाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पिच ऑफ हैक्सो ब्लेड यूज टू कट कंडक्ट कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब। तो पहले ही मैंने डिस्कस किया, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, ये तो आपका कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब के लिए हम लोग 0.8 mm का यूज करते हैं। ये यूज करते हैं कॉपर ब्रास का जो एंगल हो गया, ठीक है, एंगल हो गया, या पतला जो ट्यूब हो गया,
ब्रास, ब्रोंज, कॉपर का ट्यूब हो गया, उसको कटिंग करने के लिए 1 mm। ये हम लोग यूज करते हैं टूल स्टील, ठीक है, टूल स्टील या हाई कार्बन स्टील या क्या हाई स्पीड स्टील। इन सभी मटेरियल यानी कि जितना भी टूल बनाया जाता है वो हम लोग 1.4, और ये जो होता है 1.8, ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए होता है, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि ब्रास, ब्रोंज, कास्ट आयरन और सॉफ्ट स्टील, जो भी सॉफ्ट मटेरियल जैसे कि सॉफ्ट स्टील, ठीक है। तो इन सभी के लिए हम लोग इतना पिच का यूज करते हैं। अच्छा, आप एक चीज बताइए, अब ये तो हम लोग मेट्रिक सिस्टम में में यूज करते हैं, लेकिन ब्रिटिश सिस्टम में कितना ये होता है, तो इसमें कितना होता है 14 TPI, यानी कि थ्रेड पर इंच, यानी कि इतना पिच में 14 TPI होगा। और इसके लिए 1 mm के लिए 18, इसके लिए 1.4 के लिए कितना होता है 24 TPI, और इसके लिए 1.8 के लिए तो 32 TPI, ठीक है। इसको भी याद करना है। थ्रेड पर इंच 1.8 mm में कितना इतना पिच में कितना TPI होगा, तो 32 थ्रेड पर इंच होगा, ठीक है। ये भी पूछ सकता है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको पहले बता दूं कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, ठीक है। और कमेंट में अगर किसी तरह का सजेशन चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। आपका जो विचार है हमें स्वीकार्य रहेगा। और वीडियो में पहली बार है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। हाँ, तो क्वेश्चन हमारा लास्ट है, विच मेटल कटिंग सो इज यूज फॉर कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल। डिफरेंट प्रोफाइल कटिंग करने के लिए किस एक्सो का यूज किया जाता है, तो किसका यूज किया जाता है, तो कॉन्टूर बैंड शो का यूज किया, ठीक। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नए नए सीरीज में, ठीक है। तो ठीक है, बाय, गुड नाइट।